नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद लुइजिनो फलेहियो, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सांसद पद छोड़ दिया है। उन्होंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। टीएमसी राज्यसभा सांसद और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेहियो ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा ने लुइजिनो के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे वक्त से गोवा में पार्टी के मामलों से दूर रहने की वजह से फलेहियो से टीएमसी पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा मांगा जा रहा था, जिसके बाद फलेहियो ने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बताते हैं कि जो जानकारी सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक फलेहियो ने 2022 विधानसभा चुनाव में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोरदा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस वजह से पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था फलेहियो से खफा चल रहा था, यानी ममता बनर्जी खास तौर पर फलेहियो से नाराज थी, जिसके चलते अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और आपको ये बताते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साल 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष से इस्तीफा मांगकर फलेहियो को 2021 में राज्यसभा भेज दिया था। अर्पिता घोष का कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन बावजूद इसके फलेहियो को 2021 में टीएमसी ने राज्यसभा भेजा, जिसके बाद अब फलेहियो के साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी में जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी, और जिसकी वजह से अब टीएमसी के सांसद लुइजिनो फलेहियो ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। अपना त्याग पत्र उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा है और तस्वीरें सामने आई हैं। राज्यसभा से इस्तीफा होने दिया है। आपको ये भी बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राज्यसभा के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से राज्यसभा से लुइजिनो फलेहियो का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यानी कुल मिलाकर ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। वो 2024 में दरअसल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन पार्टी अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फलेहियो, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पार्टी जो है वो फलेहियो से नाराज चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने अब अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है। यानी एक बड़ा चेहरा वो गोवा में रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपने आप में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है टीएमसी का वो समाप्त हुआ है और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बाद जो पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी जो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं लुइजिनो फलेहियो, अब उन्होंने भी सांसद का पद छोड़ दिया है और साथ ही साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें वैसे भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है। ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन वो सपना कैसे साकार हो पाएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कई और नेताओं की साठगांठ देखने को मिल रही है, तो वही ममता बनर्जी फिलहाल अलग थलग पड़ी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो हैं वो आने वाला चुनावी माहौल क्या होगा, आने वाले वक्त में ये तमाम विपक्षी दल क्या कुछ साठगांठ करेंगे, कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये जो इस्तीफों का दौर है ये न सिर्फ टीएमसी में देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता बीजेपी में
शामिल हो गए हैं और इसके अलावा कई और नेताओं के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दल को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं फलेरियो, जिन्होंने अब सांसद का न सिर्फ पद छोड़ा है बल्कि टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वो पार्टी आलाकमान उनसे नाराज चल रही थी, इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2022 में जो गोवा में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां फलेरियो ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम अहम नेता हैं वो नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो जगदीप धनखड़ को सौंप दिया है। और जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। ये फिलहाल बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। और अब जो है लुइजिनो फलेरियो, उनका अगला कदम क्या होगा, कौन सी पार्टी का वो रुख करेंगे, किस पार्टी में वो शामिल होंगे। और अगर बात गोवा की जाए तो एक अच्छा खासा प्रभाव उनका है, तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। जिस भी पार्टी में वो जाएंगे कहीं ना कहीं उस पार्टी को कम से कम उस क्षेत्र में वो मजबूती प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि एक बड़ा चेहरा जो कि टीएमसी अब छोड़ चुका है, टीएमसी से अलग हो चुका है, टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, तो वो अब जिस भी पार्टी का रुख करेगा कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में वो उस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। और यही वजह है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब लुइजिनो फलेरियो जो है वो किस पार्टी का रुख करेंगे, क्या वो चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कोई और पार्टी का रुख करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के लिए ये बैक टू बैक दो बड़े झटके हैं, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन चुका है टीएमसी का और साथ ही साथ एनसीपी का। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो फैसला है ये बड़ा परेशान करने वाला फैसला है, खासतौर पर ममता बनर्जी और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए, क्योंकि लगातार जद्दोजहद इसी बात को लेकर चल रही है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है 2024 में वो ममता बनर्जी बने। ममता बनर्जी कई मौकों पर ये कह चुकी हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनना चाहती है। विपक्ष को एकजुट करने की बात भी लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी की एक मुद्दे पर एक राय नहीं है। तमाम अलग मुद्दों पर अलग अलग राय जो है वो विपक्ष की सामने आ रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुटता का दावा भले ही कर रहा हो, लेकिन एकजुट नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से कभी अजीत पवार के बयान चुनाव आयोग को लेकर अलग सामने आते हैं, यहाँ तक कि ईवीएम को लेकर अलग अलग बयानबाजी का दौर जारी है। अजीत पवार कहते हैं कि ईवीएम पर वही सवाल उठाते हैं जो चुनाव हार जाते हैं, तो वहीं संजय राउत उद्धव गुट के नेता ये कहते हैं कि दरअसल देश की जनता ईवीएम पर भरोसा नहीं करती है। जहां अडानी के मुद्दे पर वो जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस और आप करती है, तो शरद पवार कहते हैं कि ये एक टारगेट अटैक है अडानी के खिलाफ और जेपीसी जांच की मांग दरअसल समय की बर्बादी है। तो वीर सावरकर पर भी इनकी अलग अलग राय अलग अलग पार्टियों की देखने को मिलती है। तो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं है, विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ है। और इस बिखरते विपक्ष के बीच ममता बनर्जी किस तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ पेश करेगी ये देखना होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी के लिए कम से कम बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा टीएमसी का छीन चुका है और दूसरी तरफ अब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के एक बड़े नेता लुइजिनो फलेरियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के वो सांसद थे और साथ ही टीएमसी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।